हेलो हेलो एवरीवन। मैं आज आपको सेटिंग स्प्रे मिस्ट और मेकअप फिक्सर के बीच में डिफरेंस बता रही हूँ कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो मिस्ट है हमारा वो एक तरह का जो हमारा टोनर होता है वो है। जैसे हम टोनिंग करते हैं, क्लिनजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तो आपको सीटीएम करना ही करना है मेकअप से पहले। मगर आप जो है जो मिस्ट है, मिस्ट एक उसी की तरह होता है, आपके टोनर की तरह। और जो सेटिंग स्प्रे होता है वो हमारे मेकअप के बीच बीच में हम उसे स्प्रे कर सकते हैं। कि जैसे आपने एक बार फाउंडेशन लगाया, फिर आपको कुछ ड्राई लग रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा है अच्छे से, ब्रश नहीं अप्लाई हो रहा है, ब्रश आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप ये 2-4 पंप आपने सेटिंग स्प्रे के मारे तो वो बहुत अच्छे से फ्लॉलेस सा बेस देने लगता है। तो सेटिंग स्प्रे हमारा बीच बीच में आप सेटिंग स्प्रे कर सकते हैं मेकअप के बीच में। या आपने पाउडर लगाया, लग रहा है कि नहीं बहुत ओवर लग रहा है ड्राई स्किन की वजह से, तो हम अपना जो है सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। बट जो फिक्सर है हमारा, उसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं मेकअप के बीच में। अगर आपने गलती से भी फिक्सर को यूज़ कर दिया तो होता क्या है कि हमारा जब जिस जिस भी जगह आपका प्रोडक्ट लगा हुआ है आपने फिक्सर किया, फिर उसके बाद अगर आपने अपना ब्लेंडर या आपने अपना ब्रश यूज़ कर दिया तो वो वहाँ से पैच छोड़ देगा और मतलब बहुत ही बेकार लगने लगता है वहाँ से। तो सेटिंग स्प्रे जो है हमारा, वो तो आप मेकअप के बीच में यूज़ कर सकते हैं, मगर आपका जो ये फिक्सर है वो आप मेकअप के बीच में यूज़ नहीं कर सकते। वो मेकअप एकदम लास्ट में, जब आपका पूरा मेकअप डन हो जाए कि सब कुछ एकदम ओके हो गया, फिर आप लास्ट में उसको स्प्रे करते हैं, क्योंकि वो मेकअप को लॉक कर देता है। फिर वो आपका 6 to 8 आवर्स के लिए मेकअप आपका कहीं भी नहीं जाता है, वो आपको वहीं पे लॉक कर देता है। तो क्योंकि फिक्सर में जो है हमारा अल्कोहल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जो हमारा सेटिंग स्प्रे होता है वो मेकअप के सेटिंग के ही लिए होता है। बीच बीच में अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप उसको 2-3 बार स्प्रे करके आप अपना बेस बहुत ही फ्लॉलेस बेस आप कर सकते हैं। तो हमें अगर मेकअप के लिए ज़रूरी है तो हम सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट लेंगे, एक तो फिक्सर लेंगे नंबर 1, और नंबर 2 हम अपना सेटिंग स्प्रे लेंगे। क्योंकि बहुत मैच्योर स्किन है तो उनमें भी प्रॉब्लम आती है सेटिंग होने में, क्योंकि इस प्रोडक्ट इतना ज़्यादा, जो भी हम सीटीएम करते हैं या क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जो भी मैंने कर रखी है, उसके बावजूद हमारा जो फेस होता है वो बहुत ड्राई होने लगता है। तो जब आप सेटिंग स्प्रे कर देते हो तो बहुत ही डूई इफेक्ट देता है और बहुत अच्छा रहता है हमारे स्किन के में मेकअप के लिए। तो आप सिर्फ अपने मेकअप वैनिटी के लिए सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट ले लीजिए, एक आप सेटिंग स्प्रे ले लीजिए और एक आप फिक्सर ले लीजिए। फिक्सर आप हमेशा लास्ट में यूज़ करेंगे, बीच में नहीं यूज़ करेंगे। ऑयली स्किन वालों पे आपको सेटिंग स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उनका अंदर से जो ऑयल होता है वो वैसे ही सेक्रीट होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपको ब्लेंड कर, हम तो वैसे ही उन पे मैट लुक के फाउंडेशंस और ये सब यूज़ करते हैं, तो उन पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेटिंग स्प्रे की। आपको ये हमेशा ड्राई स्किन वालों पे ही यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका अपना जो ऑयल होता है वो स्किन से निकलता है, तो हमें इतनी उसकी नीड नहीं होती है सेटिंग स्प्रे की। सेटिंग स्प्रे आपको हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा उसको यूज़ करना है हमें अपनी ड्राई स्किन पे, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को ही हाइड्रेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हाँ, अपना जब भी आप मेकअप अपना स्टार्ट करते हैं तो जो ड्राई स्किन वाले हैं तो उनको और फेशियल ऑयल्स हो गया, और बहुत अच्छी कंपनी की कोई भी आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हो गई, और ये सब चीज़ें आप अच्छे से करके और टोनर वगैरह करके आप स्किन को हाइड्रेट बहुत अच्छे से कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमारी स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और कस्टमर बाहर से आते हैं और अचानक हो सकता है उन्होंने अपना स्किन प्रेप नहीं कराई हुई है, और आपके पास आ जाते हैं मेकअप के लिए। तो आप थोड़ा सा आप 2 मिनट के लिए आप उसका चार्ज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसमें 2 मिनट के लिए आप उनका स्किन एक्सफोलिएट कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रबिंग कर दीजिए, तो उनके डेड सेल्स हट जाएंगे, स्किन थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है। फिर अपना सीटीएम करके फिर आप अपना मेकअप डन कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं अपने मेकअप में। और मैं भी अपने मेकअप में, अगर मुझे स्किन में नीड होती है, ब्राइड हो गई, अचानक बुकिंग आती है उनकी, तो ये होता है कि उन्होंने कभी पीछे से बहुत पहले फेशियल करा रखा है और उनका जो मेकअप है वो किसी और शहर में बुक है, तो फिर हमें अपना स्किन ज़रूर देखना चाहिए, और आपको जो है उनकी स्किन के अकॉर्डिंग ही मेकअप करना चाहिए। और अपना स्किन प्रिपरेशन सबसे मस्ट है, आपका स्किन प्रिपरेशन। अगर आपका स्किन अच्छा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फेशियल ग्रोथ होंगे, अगर वैसे तो मैं ब्राइड को हमेशा पहले वैक्सिंग के लिए बोलती हूँ कि वैक्स करा लें या कुछ भी करा लें, और मगर ये जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। या फिर आप जो रेज़र आता है आप तुरंत वो रेज़र कर सकते हैं, और इससे आपका जो मेकअप बेस होता है वो बहुत फ्लॉलेस होता है। तो ये कुछ कुछ टिप्स हैं जो आप अपने मेकअप के दौरान अपना दे के, अपने क्लाइंट का स्किन देख के, और उनका जो उनका कंडीशन है, अगर आपके यहाँ से उनका प्री नहीं हुआ है तो आप उनको ये एट अ टाइम कर सकते हैं कि उनका स्किन एक्सफोलिएट कर सकते हैं किसी भी अच्छे उससे स्क्रब से,
और अगर बहुत ज़्यादा नीड है तो आप एक शीट मास्क दे सकते हैं उन्हें, शीट मास्क अप्लाई कर दीजिए उनको 15 मिनट्स के लिए, उससे भी बहुत अच्छा हाइड्रेशन होता है। और आपके जो ऑयल्स होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं स्किन के लिए, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और आपका प्राइमर हो गया, ये सब चीज़ें, तो स्किन प्रेप, जितनी अच्छी स्किन प्रेप होगी उतना अच्छा और उतना ही बढ़िया फ्लॉलेस मेकअप होता है। तो स्किन प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स तो नो डाउट ज़रूरी है, बट स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको आज आपको प्रोडक्ट के साथ साथ आपको थोड़ी सी ये भी नॉलेज दे दी कि आपको मेकअप से पहले आपको क्या यूज़ करना है, मेकअप के दौरान आपको सेटिंग स्प्रे और इसकी, और ये भी बता दिया आपको कि आपको जो है अपनी स्किन कैसे प्रेप करनी है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।